हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो कंट्रोल रूम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका ना तो अखबारों में ज्यादा जिक्र होता है, ना ही लोगों में उनकी चर्चा। आज का ये केस भी एक लो प्रोफाइल केस है, लेकिन इस पे काफी कुछ दांव पे लगा था। 2 देशों के दूतावास इस केस को सॉल्व करने में लगे थे। अलग अलग जांच एजेंसीज इस केस को क्रैक करने में लगी थी, तब जाके ये केस सॉल्व हुआ है। ये केस इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक चुनौती बनकर आया था। करोड़ों रुपए, एक जिंदगी और देश की इज्जत, सब कुछ दांव पर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर के इस हैरत अंगेज करने वाले केस में आपका स्वागत करती हूँ। माँ, आप तो सब जानती है ना, मेरे पति अरिंदम, उनको बस अपने काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। बिजनेस, डील्स, पैसे, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। प्यार से बात करना, मेरे साथ वक्त बिताना, ये सब तो जैसे भूल ही गए हैं वो। फिक्र मत कर बेटा, अरिंदम के दिल में प्रेम भाव कैसे उजागर होगा ये मैं तुझे बताऊंगी। यशा कहाँ हो? माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ यशा, अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, पार्टी शुरू होने वाली है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुमने ये इतनी मोटी चेन क्यों पहनी है? चेन? अरे सबको पता तो चलना चाहिए ना किस ठाट से जीता है अरिंदम। चलो जल्दी करो। मम्मा आप किधर जा रहे हो? बेटा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हमें आने में देर होगी। सुमेधा दीदी को ज़्यादा तंग मत करना और टाइम पे सो जाना, ठीक है? ओके, बाय। जल्दी करो, पार्टी लेट हो रहा है। चलो बाय बेटा। 3 दिन लॉयल क्रूज में जो गैम्बलिंग की है, एक रात में 3 मिलियन रैंड। कैन यू इमेजिन? 3 मिलियन रैंड। अन्ना, सुना आजकल आप एंटी कार्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो? गायतोंडे की एक पेंटिंग $40,000 में खरीदी है। यू नो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो 30 लाख रुपीज। आजकल डायमंड एंड गोल्ड नए नए अमीर लोग खरीदते हैं। हम जैसे रईस के लिए तो एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा और सोना, एक पीला पत्थर। तू लोग ग्लास क्यों खा लिए? अरे आई एम पेइंग द बिल यार, डोंट वरी, जस्ट आई एम कमिंग। ए बेटा, गेट सम मोर बूज। हाँ, डील फाइनल कर लेंगे। यस यशा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर से पाखंडी औरत की वीडियो देख रही तुम।
वो पाखंडी औरत गॉड वुमन नहीं, फ्रॉड वुमन है। ऐसे नहीं अरिंदम, माँ के पास दिव्य शक्तियाँ है। यशा, पढ़ी लिखी होकर तुम गंवार जैसे बात करती हो। खैर, तुमसे आर्गुमेंट नहीं करना मुझे। सुनो, कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक कर देना। ऐसे अचानक? हाँ तो क्या हुआ, काम है तो जाना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जा रहे तो मैं भी साथ आती हूँ ना। वैसे भी अम्मा पापा को मिलके 1 साल होने को आया, उनसे भी मिल लेंगे। यशा, मैं फैमिली ट्रिप पे नहीं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और त्रिशिका का स्कूल भी तो है। त्रिशिका को कृष्णन तम भी संभाल लेंगे ना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। यशा, मैं टाइम स्पेंड नहीं, टाइम निवेस्ट करता हूँ बिजनेस में। और वैसे भी तुम्हें अगर इंडिया जाना ही है तो त्रिशिका का वैकेशन में वेट करो, फिर दोनों हो आना। भाई फिलहाल मेरा बैग पैक कर देना। ओके, बाय। सर, ये गाड़ी पिछले 4 दिन से यहीं खड़ी है। जब मैंने डिक्की खोल के देखा तो इसमें सर बॉम्ब मिला। पंद्रह अगस्त आने वाली है, पक्का ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बिश्नोई, एटीटी को इन्फॉर्म करो और आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो, पता करो ये गाड़ी किसने खड़ी की है। ओके सर। हेलो, वेलकम टू इंडिया मिस्टर अरिंदम। थैंक यू। 15 मिनट में हमारी कार आपको पिक करने आएगी। ड्राइवर का नाम विमल है, गाड़ी नंबर है DLXX 4234। वो आयु, देखिए ये शायद कार नहीं है क्या? ये तेरा साउथ अफ्रीका नहीं, हमारा दिल्ली है, समझा ना? जैसा बोल रहे हैं वैसा कर, नहीं तो तू ओढ़ेगा सफेद चादर और तेरी बीवी पहनेगी सफेद साड़ी। अंडरस्टैंडिंग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा हिलडुल मत, वरना खोपड़ी गुल कर दूंगा। क्या चाहते हो? जुबान बंद रख और सीधा चल। क्यों मार रहे हो मुझे? मत तू अपने आप को। भाई बस कर दो यार, और कितना मारोगे इसे भाई? तू बीच में मत आ, चल निकल यहाँ से। क्यों मार रहे हो मुझे? साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी का अपहरण दिल्ली से होता है। आखिर क्यों? अरिंदम के साथ जो हो रहा था ये किसी निजी दुश्मनी की वजह से था? ये कोई बिजनेस राइवलरी थी? या फिर इसके पीछे कोई आतंकवादी संस्थान का हाथ जुड़ा था? गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। वैसे तो जो हो रहा था ये किसी की भी कल्पना से परे था, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आगे और भी कई चौंकाने वाले पड़ाव बाकी थे। पता नहीं अरिंदम का फोन क्यों नहीं लग रहा। अरे वाह, जरा बता क्या लिख रहा है? ओए ओए, इतनी जल्दी? देख देख कैसी लगी साड़ियाँ। सही है भाई। ओए होए होए, तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ओए होए, तेरी अदाएं तो ना किसी लड़की से कम नहीं लग रही। एक काम कर, तू इससे शादी मना ले, चल शादी कर ले। ओए, मैं तो तैयार हूँ, चलती है क्या? चल हट बदमाश। पहले मुझे हीरो का हार देना, फिर चलूंगी तेरे साथ। तू फिक्र क्यों करती है? ये है ना अपना साउथ अफ्रीका वाला सेठ, ये दिलाएगा तुझे हीरो का हार, नहीं तो ये खाएगा मार। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? पैसे और क्या? एक बार फिरौती के वजह मिल जाए ना, उसके बाद तू चले जाना साउथ अफ्रीका। तंबी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अन्नी आप फिक्र मत कीजिए, शायद अन्ना का फोन खराब हो गया होगा। हेलो, नमस्ते यशा भाभी। कौन? इंट्रो बाद में, पहले अपने पति अरिंदम से बात करो। ले,
ऋषभ अरिंदम कहाँ हो तुम? मेरा पीछे पुरमे केरल हिंदी में बात कर, ये इंडा पिंडा समझ में नहीं आता। भाई साहब मेरी वाइफ को ठीक से हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश में बोल, चलेगा? देखिए मेरी वाइफ को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती। आप चाहे तो बात करके देख लो, उसको तमिल आती है। ठीक है, चल कर बात, लेकिन 1 मिनट है तेरे पास, समझा? ईशा നിങ്ങൾ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയെങ്കിൽ किडनैप? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பயப்படுது எல்லா மார்க்கும் ஆகும் எப்போ மெனக்கிட்ட பேசும்போது तमिल பேசும் புரிஞ்சுதா? हाँ सॉरी। बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत की बातें, चल अब काम की बात कर। बोल 25 करोड़ दे वरना। मेरे को 25 करोड़ पे दूँ। 25 करोड़? अब बोल पैसों का इंतजाम करे, 2 दिन बाद बताएंगे पैसे कब और कहाँ पहुँचाने। बोल। அடுத்து ஏற்பாடு பண்ணது என்ன கழிச்சு கால் பண்ணுறேன், சரியா? ஆனா அரிந்தம் எவ்வளவு கேஷ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி? मेक रेडी मनी, विल कॉल करेंगे। अरिंदम अरिंदम हेलो हेलो। सर मेरे पति बहुत तकलीफ में सर, वो लोग उन्हें पीट रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। सर प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज़ हेल्प अस सर। मिस्टर कृष्ण आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा हुआ जो आप दोनों किडनैपर्स की धमकी से डरे नहीं और सीधा हमारे पास चले आए। मैं अभी इंडियन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर रावत से बात करता हूँ, ठीक है? सर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे में एक एनआरआई को ढूंढना आसान नहीं होगा। जानता हूँ, इसीलिए तो एक काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। थैंक्स सर, बट हमारी टीम इस तरह के केसेस के लिए ट्रेंड नहीं है। पुलिस के पास ये किडनैपिंग विडनैपिंग के केसेस को सुलझाने का तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा है और मैन पावर भी। लेकिन अगर ये केस पुलिस को सौंपा गया तो बात मीडिया में लीक हो जाएगी। ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, बट मेक श्योर अरिंदम इंडिया से सही सलामत अपने घर लौटे। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। आई विश यू गुड लक। सर अरिंदम की बीवी येशा और उसके भाई कृष्णन अरिंदम को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर फिरौती देने के बजाय समझदारी से काम लिया और इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिया में आके अगवा हो गया। अगर अरिंदम को कुछ हो जाता तो इंडिया की इज्जत को बहुत धक्का लगता, इसीलिए इंडियन एम्बेसी तुरंत हरकत में आ गई। जी सर, जी सर, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ सर, वो आपका साउथ अफ्रीका वाला मेहमान भी मज़े में है। ठीक है सर। जी। पानी पानी ले पी ले। ओए 5 स्टार होटल में नहीं आया है, नखरे मत दिखा, पी ले। मैं साफ पानी ला। भाई सिर्फ पानी तो पीने दो उसे। तू जिंदगी भर वेटर ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है इस साहबजादे को साफ पानी पिलाने की। प्यास लगी है, पानी पिएगा? ले पी ले, पी पी। अब पीना है तो यही पानी पी, नहीं तो मर प्यासा।
यशा जी, आपके पति दिल्ली में किससे मिलने आए थे ये बात आपको पता नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? सर कोई बिजनेस डील थी उनकी, बस इतना ही बताया था। सर वो रैंसम 25 करोड़ मांग रहे थे। मैं कहाँ से अरेंज करूंगी इतने पैसे? डोंट वरी यशा जी, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो फिरौती देने की नौबत ही नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए। आपके पति को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सर कम। थैंक्स मलिक, इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। आई नीड योर फुल सपोर्ट। श्योर सर। एनीवे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये केस हमें बहुत ही लो प्रोफाइल होकर सॉल्व करना है। मिशन अनऑफिशियल। ध्यान रखना, कम से कम लोगों तक ये बात जानी चाहिए। राइट सर। तो सबसे पहले काम करते हैं, अरिंदम के कॉल डिटेल्स निकालते हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने किसके साथ बात की है, दिल्ली किससे मिलने आया था, ये पता करते हैं। तेरी बीवी जरा भी हिंदी नहीं समझती? बहुत कम। ठीक है, बात कर, लेकिन 1 मिनट से कम बात करियो, और जो बोला है ना वही बताना, समझा? हाँ यशा भाभी, बात करो अपने पति से। ले यशा, ಇವೆಂಗಲಕ್ಕೂ 25 ಕರೋಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಡ್ ಕೊಡು. 20% ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಡಿ ಕೊಡುಕಲನ ಇವಂಗ ನಾ ಬಿಡ ವಾಟಂಗ. तेरी बीवी को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन दर्द की भाषा तो समझ में आती है। अन्नी, अन्नी, क्या हुआ? सर, अरिंदम के फोन की लास्ट लोकेशन छतरपुर थी। अरिंदम का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर है, होटल सूर्या डिलाइट का। सूर्या डिलाइट? ये होटल तो वसंत कुंज में है ना? या सर, मैंने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि अरिंदम ने वहाँ स्वीट बुक किया था। इस तरह से एनआरआई को किडनैप करके फिरौती मांगना एक डी कंपनी का स्टाइल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रईस इनका टारगेट होते हैं। एग्जैक्टली। बड़ी डील का लालच देकर पहले ये लोगों को वतन वापस बुलाते हैं, फिर फिरौती में बड़ी रकम मांगते हैं। डी कंपनी के कई लोग बंद हैं तिहाड़ जेल में सर। उन सबकी डिटेल्स निकलाओ, हो सकता है कोई बेल पे छूटा हो और इस केस में इन्वॉल्व हो। या सर, एक लोकल गैंग भी है जिसने पिछले साल 2 किडनैपिंग की थी, गुड्डू श्रीवास्तव का गैंग। मैं इस गुड्डू के भी सभी बंदों की डिटेल्स निकालता हूँ। एक्ट फास्ट। राइट सर। हेलो, किडनैपर का फिर से फोन आया था? जी नहीं, वैसे भी किडनैपर ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। फौरन अरिंदम को फ़ोन दे दिया और अरिंदम उनको बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को हिंदी और इंग्लिश ठीक से नहीं आती। अरिंदम हमेशा मुझसे तमिल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अगली बार जब उनका फ़ोन आए तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करना, पता करने की कोशिश करना कि उनको किस गाड़ी से ले जाया गया था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, किडनैपर उनको किस जगह पर लेकर गए, उस जगह की डिटेल। आप समझ रही हैं ना? जी, लेकिन वो वापस आ जाएंगे ना? बिल्कुल लौट आएंगे, बस आप हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ यार, ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ा बहुत छोड़ता किधर है यार, हर बार का वही सीन है उसका। मेरा फोन छोड़, मेरा फोन, उसे पकड़ो कोई। अरे देखिए मैडम, दिल्ली में हर दिन लाखों मोबाइल चोरी होते हैं। ऐसे एफआईआर लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन लिखते ही रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जा रही। यहीं पे धरने पे बैठ जाना है मैंने। अरे मैडम, अगर आपको धरना ही देना है तो जंतर मंतर जाइए। ठीक है, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी कोई कम नहीं, यहीं पे धरना दूंगी। मेरी एफआईआर दर्ज करो, 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 मेरी एफआईआर दर्ज करो। एम्बेसी से यशा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। किडनैपर्स ने कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन यूज किया था। एम्बेसी ने यशा का फोन सर्विलेंस पे रख दिया है। अगली बार जब भी किडनैपर्स कॉल करेंगे हम उनको सुन पाएंगे। और एक बात सर, जिस नंबर पर अरिंदम की लास्ट बात हुई थी वो नंबर कल से स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। ये नंबर आखिरी बार एक्टिव कहाँ था? महरौली में। महरौली? अपनी एक टीम को महरौली भेजो, उनसे कहो कि अरिंदम का फोटो वहाँ पर घुमाए। हो सकता है वहाँ पर किसी ने अरिंदम को देखा। ओके सर। हाँ भाई, क्या प्लानिंग है? 31 की फ्लाइट है, ऐसे मिलते ही फुर। और तू बता, तू क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के लड़की बनेगा क्या? अगर बीवी होती ना तो उसे शॉपिंग करवाता, गहने दिलाता, कपड़े दिलवाता।
विदेश ले जाता घुमाने के लिए। बहुत अच्छी थी यार वो, मेरा कितना ख्याल रखती थी, हर रोज खाने पर मेरा इंतजार करती, मेरे हर बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाती, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर ही नहीं की और मुझसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। और तुझे सजा हो गई? दिल तो बहुत दुखाया था मैंने उसका, उस हिसाब से ये सजा तो कुछ भी नहीं है। मम्मा और कितना वेट करना पड़ेगा? यू नो ना मेरे को चाइनीज कितना पसंद है। अभी नहीं, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, इसलिए आज सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। Yes, Mr. Adam. We are meeting tomorrow for brunch. Yeah, sure. Yeah. अरिंदम, आज हमारी एनिवर्सरी है, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम लोग खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई है और तुम कह रहे हो कि खा के आए हो। अरे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो यार, मैं काम ही तो कर रहा था ना। क्लाइंट ने बोला लेट्स हैव डिनर तो मैं कर लिया, तुम समझते नहीं हो। हाँ, बस मैं ही नहीं समझती, झगड़ा करने में मजा मुझे ही आता है। सच कहूं तो तुम्हें मजा आता है मेरा खून जलाने में। अब जला लिया, खुश? अब मैं जाऊं? I'm sorry. I'm sorry, Aisha. I'm really sorry. अगर यहां से निकल पाया तो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इंसान अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करता है जो उनके अपने होते हैं, अपने करीबी होते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अपनों की कदर इंसान को तब होती है जब वो उनसे अलग हो जाता है, और अरिंदम को भी अपने इस बुरे वक्त में इसी बात का एहसास हो रहा था। अरिंदम की तलाश में इन्वेस्टिगेशन टीम अपने हाथ पैर तो मार रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक वो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे थी। दूसरी ओर मयंक नाम के जिस शख्स की लाश मिली थी, उसका इस केस से क्या ताल्लुक था, ये सवाल अभी तक बना हुआ था। ये सही है, बॉम्ब मिला तो केस एटीटी को सौंप दिया, तो बस यहाँ पर मामूली से चोर उच्चकों को पकड़ने के लिए बैठे हुए। मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये मैडम जिद लिए बैठी है कि मेरी मोबाइल चोरी की एफआईआर लिखो, मान ही नहीं रही है। मैडम आपका मोबाइल मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की एफआईआर नहीं लिख सकते हम। जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर एफआईआर दर्ज करना आपकी ड्यूटी है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। महेश। जी सर। एफआईआर लिखो इनकी। आइए इधर। सर उस फेक आईडी वाले नंबर की कॉल डिटेल्स आ गई। अरिंदम के अलावा एक और नंबर पे 2 बार कॉल किया गया है सर। वो नंबर बठिंडा की रहने वाली किसी हरसिमरन कौर के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकल अथॉरिटीज़ को बोलो कि इस औरत से बात करें, हो सकता है ये आदमी इस केस की कड़ी हो। इस आदमी के बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। ओके सर। सर पिछले 5 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। दिल्ली में एनआरआई किडनैपिंग के 7 केसेस हुए, जिनमें गुड्डू श्रीवास्तव का आता। गुड्डू के गैंग में तकरीबन 20 लोग थे, जिनमें से 10 जेल में हैं। और बाकी के 10 में से 4 लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 4 में से 1 कोमा में। जो बचे उनकी क्या खबर है? ये दोनों इस वक्त आउट ऑफ रडार हैं सर, लेकिन इन दोनों के फोन पिछले 7 दिनों में मेहरौली के आसपास के एरिया में एक्टिव। दुबई से कोई कनेक्शन? जी हाँ सर, एक नंबर मिला है जिसके पिछले 2-3 महीने से लगातार दुबई में और साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, और इस नंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस भी मेहरौली का है। उठा लो दोनों को। अफसर जी यहाँ बार बार आने का कोई फायदा नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका फ़ोन मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ईसीपी की साली का फोन तो आपने ऐसे ही ढूंढ के दे दिया था। ये अच्छा है सर, उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम परेशानी। वाह। क्या कर रहे हैं आप लोग? किधर से चेक रहा हूं। क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? क्या सर क्या अंदर तो कोई नहीं? क्या हुआ? कहाँ चल कहाँ ले जाकर हमें? अरे देखिए आम रहे। चल साढ़े साहब। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कौन था ये आदमी, कुछ पता चला? सर नाम इसका मयंक अग्रवाल था और इसके बैग से ये पासपोर्ट मिला था सर।
मयंक अग्रवाल, यानी ये अनारत। एक बात और सर, जिस कार में एक्सप्लोजिव मिले थे वो कार इसी मयंक ने किराए पर ली थी। अरिंदम कहाँ है? बोलो बोलो। कौन अरिंदम? हम दोनों ने पिछले 3 सालों में एक पर्स नहीं मारा और आदमी मारने की बात कर रहे। सर हम तो सरोजनी नगर में ठेला चाट का दुकान लगाते हैं सर, वहाँ आके किसी से पूछ लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं सर, हम नहीं जानते सर। हाँ साहब, लेकिन आप हमें ऐसे गलत केस में मत बताओ साहब। तेरी तुम ऐसा सीधी नहीं हो। हाँ समित, छोड़ो इन दोनों को। बाय बाय। पैर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के दिखाओ ना। अबे चुप कर, नहीं तो तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा, समझा? ले। अबे समोसे लेने गया था कि बनाने? ले खोल भाई, बहुत भूख लगी है। हाँ यार, ले भाई खा, ले तू ले। इसे देख कैसे घूर रहा है, लगता है आंखों से खा जाएगा। भाई भूखा होगा बेचारा, ये समोसा दे दूं इसे। तू बड़ा दयावान बन रहा है, चुप कर। पेट में आग लगेगी तभी तो बात बनेगी। क्यों क्या बे? हम बड़े खराब है ना? तुझे भूखा रखते हैं, मारते हैं, पानी भी नहीं पिला रहे। एक काम कर, तू अपना दुखड़ा रो अपने परिवार के सामने, और वो भी अपनी भाषा में, और ऐसे रो कि उनका दिल दुखी हो और जेब ढीली। जो टीम इस केस को हैंडल कर रही है वो बहुत ही सफिशिएंट है। वो लोग बहुत जल्द अरिंदम को ढूंढ निकालेंगे। अरिंदम को सही सलामत घर लौटा दीजिए भगवान। इन्फॉर्म करो, रिकॉर्डिंग पे डालो। हेलो सर, उनका फोन आ रहा है। हम रेडी हैं। मलिक ऑन करो, जो वो बोले एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। ओके सर। आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? पिक करो। हेलो கேஷா, இவங்க எல்லாரும் என்ன ரொம்ப அடிக்கிறங்க இருக்க சாப்பிட்டு இப்படி தரல। ऐशा, ये लोग बहुत मारे मुझे, खाना भी नहीं देते। உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நாங்க எப்படியாவது கேஷ் அரேஞ்ச் பண்றோம்। எனக்கு பிரிஞ்சு இருக்கிறது ரொம்ப கவலை இருக்கு। तुमसे दूर होकर अब मुझे कदर हो रहा है। हम ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கேன்। போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க, என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க। உங்களை எங்க வச்சிருக்காங்க, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஆரா पहले नड़ता इருக்கு। एक कमरा है सफेद रंग का, प्लेन पूरा सकता केटे इருக்கு। एयरपोर्ट पकड़ले इरुका ब्रो, बड़ा माली वीடு। हवाई अड्डे के नजदीक है शायद, एरोप्लेन की आवाज आता है। நீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து அங்க போய் சிறுதிக்கு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? சரியா 25 நிமிஷம்। அப்புறம் எந்த பண்டினை கூட்டிட்டு வந்தாலும் दिल्ली बड़ी से पेट्रोल 25 मिनट। गाड़ी का नंबर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का नंबर था DL XX3243। நீங்க இருக்கிற அறையில வேற என்ன இருக்கும்? ஒரு கலண்டர் இருக்கு, அது ஒரு நம்பர் எழுதிருக்கு 01222456 कमरे में एक कैलेंडर है, उसमें एक नंबर लिखा है। வேற எது சொல்ல முடியுமா? अबे फोन रख। एक मिनट और नहीं भाई, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो। வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு இருக்கு, ஒரு வண்டியை போட்டுருக்கு, வீட்டில் மாடி வீடு பக்கத்தில் இந்த வண்டியில் இருக்கு। एक मंजिला घर है, पास में सड़क है जहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, आजू बाजू कुछ घर नहीं है। 2 मिनट हो गए। और नहीं ఇది వరకు నవ్వడానికి కష్టత తండ్రికి ఐఎమ్ సారీ। अबे फोन दे।
की बात करते हो साहब जी? मेरे पुत्र के अलावा मैंने कोई फोन नहीं करता। आपने विश्वास नहीं है तो देख लो। की नाम है तोड़े पुत्र का? जिज्ञासु अजय, दिल्ली के होटल बीच वेटर का काम करता है। बस अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है। अरिंदम से हमें काफी क्लू मिले। जिस गाड़ी से अरिंदम को ले जाया गया था उस गाड़ी का नंबर है हमारे पास। उस गाड़ी की डिटेल्स लिखो। क्विक। ओके सर। अरिंदम ने बताया कि उसको वसंत कुंज से ले जाया गया था और गाड़ी लगभग 25 मिनट चली, उसके बाद गाड़ी रुकी। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को यहीं कहीं होना चाहिए, वसंत कुंज से 25 मिनट की दूरी पर। राइट सर। महिपालपुर, आरकेपुरम, छतरपुर, गितौरनी, आयनगर, मेहरौली कहीं भी हो सकता है। अरिंदम का फोन छतरपुर में बंद हुआ था। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को वसंत कुंज से साउथ दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था। मलिक, और दिल्ली जयपुर हाईवे पर जितने भी टोल नाका है उन सबकी सीसीटीवी फुटेज हुआ। हो सकता है वो गाड़ी वहां पर कैच हुई हो। ये भी तो हो सकता है सर, कोई अरिंदम से निजी दुश्मनी निकाल रहा हो, क्योंकि ना तो डी कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत मिले इस किडनैपिंग में और ना ही गुड्डू श्रीवास्तव के गैंग के। हो सकता है अरिंदम का कोई बिजनेस राइवल। सर, अरिंदम ने जो नंबर बताया था उसकी डिटेल्स आ गई है। आया नगर के एक पीसीओ का नंबर है वो। मलिक, अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। सर। हेलो सर, मैंने हरसिमरन कौर से बात की। उन्हें जिन 2 नंबरों से कॉल आया था वो दोनों नंबर उनके बेटे जिज्ञासु के हैं और वो एक दिल्ली के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। जिज्ञासु जिस होटल में काम करता है उस होटल की डिटेल्स भेजो मुझे, क्विक। जी सर। सर, जिज्ञासु हमारे यहाँ 5 सालों से नौकरी कर रहा है। इस वक्त ये जिज्ञासु कहाँ है? अपने गाँव भटिंडा में होगा। करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है जिज्ञासु। वो साहब छुट्टी चाहिए थी, माँ से मिले 1 साल हो गया ना, 1 हफ्ते में ही लौटाऊंगा। सर, जिज्ञासु ने हमें कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, बहुत ही भला लड़का है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? Will you marry me? ऑफ कोर्स करूंगी। अरे ये क्या, बिन मौसम बरसात, मारा नहीं फिर भी रो रहा है। सॉरी अरिंदम भाई, लेकिन थोड़ी धुलाई और करनी पड़ेगी, इसके एक्स्ट्रा पैसे मिले। किसने दी? ये तो तू सोच, तेरा दुश्मन कौन है। हमें हमारा काम करने दे। चल भाई शुरू हो जा। सर, अरिंदम के सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिला। अरिंदम ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। और अरिंदम की वाइफ यशा और उसका भाई कृष्णन? सर, अरिंदम की तरह कृष्णन भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है सर, लेकिन सर यशा वो काफ़ी एक्टिव है सर, और उसके ज़्यादातर पोस्ट माँ ईश्वर माई को लेकर है। ईश्वर माई? गॉड वुमेन? क्या ही गॉड वुमेन सर, फ्रॉड वुमेन है सर। 3 साल पहले अरेस्ट हुई थी, एक्सटॉर्शन का केस था किसी एनआरआई का। वहाँ क्या था इस केस में? सर, एक आदमी का किडनैप हुआ था। उसके परिवार वालों ने पुलिस में जाने की बजाय इस ईश्वर माई से कांटेक्ट किया था सर, और इस ईश्वर माई ने बिचौलिया बनकर दोनों परिवारों के साथ नेगोशिएट किया, और सर बाद में खबर आई कि पूरी किडनैपिंग की मास्टरमाइंड ये ईश्वर माई ही थी। ये रही मयंक अग्रवाल मर्डर केस की सारी डिटेल्स और ये कार के डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम देख लेंगे। जिज्ञासु का रिकॉर्ड भी क्लीन है सर। उसका मैनेजर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन हमारे सामने उसके अलावा और कोई सस्पेक्ट है भी नहीं। अरिंदम जिस दिन गायब हुआ उसी दिन जिज्ञासु का छुट्टी लेना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अरिंदम और जिज्ञासु का दूर दूर तक कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। किडनैपिंग किस मकसद से की गई होगी? ओनली मनी? सर ईश्वर माई से बात नहीं हो पाई। उसके भक्तों ने हमें अंदर ही नहीं घुसने दी। लगता है फोर्स यूज करनी पड़ेगी सर। जो करना पड़े करो, ईश्वर माई से बात होनी ही चाहिए। सर, एक आइडिया है मेरे पास सर, बिना फोर्स यूज के बाद बन जाएगी शायद। ये लीजिए फ़ोन, अब प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आना, और डेटा डिलीट हो गया है उसके लिए सॉरी। थैंक यू। आइए सर, यही है वो कार।
इस जगह का क्राइम से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। गाड़ी का यहाँ पर मिलना, पीएसओ का नंबर हो ना हो, अरिंदम यही आया नगर में कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को छान मारो, बिल्डिंग्स के वॉचमैन, शॉपकीपर्स, सबको अरिंदम की फोटो दिखाओ। आई थिंक वी आर क्लोज नाउ। ओके सर। साहब 4-5 लोग रहते हैं उस घर में। मालिक दुबई में रहता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। जी साहब कहिए। हमें ये जगह देखनी है। नहीं ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते आपको। चलो सामने से जाने दे। माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने मालिक को बेगर बताया इनको यहाँ पे रख लिया था किराए पर, कुछ ऊपरी इनकम के लिए साहब। ये मेरे गांव की तरफ के लोग हैं साहब, यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं। अब ना ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने? ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? देखो इंस्पेक्टर, हम लोग जो भी कहना सुनना है थाने में ले चलो इन सब लोगों को। अरे सर, अगर आपको हमारी एरिया में रेड मारनी थी तो हमें इन्फॉर्म कर देते। व्हाट यू मीन बाय तुम्हें इन्फॉर्म कर देते अनिल? इट्स ए हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन। हम इलियास बग्गा नाम के एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं, वांटेड है वो। टेरर अटैक का खतरा जो दिल्ली पे मंडरा रहा है, उसके बारे में तो पता ही होगा ना तुम्हें? जी हाँ, वो एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी और मयंक अग्रवाल की लाश हमने ही बरामद की थी। बस उसी केस से जुड़ा है केस। सॉरी, हमारी वजह से आपके काम में अड़चन है। सर, इलियास की कहानी बनाकर अपनी बात को बचा लिया। लेकिन ये कौन से केस की बात कर रहा था? एनआरआई मयंक की? सर, ये केस एटीटी के पास एक्सप्लोजिव से लदी हुई एक कार मिली। वो कार किसी मयंक अग्रवाल ने किराए पे ली। एनआरआई है सर। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हमारा केस भी तो एक एनआरआई से जुड़ा है ना, शायद दोनों में कोई लिंक हो। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सर, अन्ना की जान को खतरा है। 5 दिन हो चुके लेकिन आपके ऑफिसर उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए और आज फिरौती देने का आखिरी दिन है। ओके सर। क्या हुआ? वाली साहब ने कहा है कि हमें उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब अपनी बीवी से बात करोगे उसे सब कुछ बता देना जो भी तुम्हारे दिल में। क्या पता कल तुम्हें मौका मिले या ना मिले, वरना जिंदगी भर मेरी तरह पछताओगे। मतलब ये लोग मुझे, और नहीं तो क्या, अगर मैं पैसे दे दिए तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने पैसे दे दिए तो आसान मौत मरोगे, और अगर नहीं दिए तो दर्दनाक मौत मरोगे। लेकिन तुम्हारा मरना तो फिक्स है। का किडनैप आपके आदमियों ने आपकी चुटकी बजाने पर किया। मैं क्यों करवाऊंगी? धन के लिए? येशा मेरी चेली है। अगर मुझे धन ही चाहिए होता तो मुझे सिर्फ येशा को निर्देश देना था, अपहरण करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आगे सवाल तभी करना जब मेरा वकील मौजूद हो। इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। अरिंदम तक पहुंचने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। इस क्रिटिकल मोड़ पर उन्हें एक ठोस सुराग की जरूरत थी, जो आखिरकार पुलिस को मिला। सर, एनआरआई मयंक अग्रवाल का केस स्टडी किया, लेकिन अरिंदम के केस के साथ उसका कोई लिंक बैठ नहीं रहा है। और वो बेटा जिज्ञासु, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हाँ, एक खबरी को उस होटल पर नजर रखने के लिए कहा तो पता चला कि उस होटल के 2 और वेटर्स विमल और पंकज भी उसी दिन छुट्टी पर थे जिस दिन अरिंदम किडनैप हुआ। इन दोनों की लोकेशन डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इन दोनों का फोन 2-3 बार आया नगर में ही एक्टिव था सर। और पिछले कुछ महीनों में विमल, पंकज और जिज्ञासु के बीच बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। विमल, पंकज, जिज्ञासु, इन तीनों के फोटो आया नगर में सर्कुलेट करवाओ। किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके सर। ऐशा, इधर है नोडक्कड़ सी कॉल। ऐशा, ये मेरा आखिरी कॉल है। आपने 16 देंगे ಇಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡ 5 कोटी रेडी पढ़ने मुड़े दे। भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम हुआ है। साला 25 करोड़ का बोल के 5 करोड़ का इंतजाम किया है। लगता है तेरी फैमिली को तेरे से ज्यादा पैसा प्यारा है। जितना बन पड़ा उतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरा सारा पैसा
मार्केट में फंसा हुआ है। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? मानो तो जो मिल रहा है ले लो। चल, दिया तुझे 20 करोड़ का डिस्काउंट। बोल दे अपनी बीवी को दे दे 5 करोड़। ले। ना एवढं बांधिட்டு தெரியுமா? ऐसा பயப்படாத। இவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க। நான் இப்போ துபாய் அக்கௌண்ட் நம்பர் தரேன்। किसी கிட்ட சொல்லி அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் ट्रांसफर பண்ண சொல்லு। ऐसा डरो मत, ये लोग मान गए 5 करोड़ के लिए। एक दुबई का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, कृष्ण को बोल के इसमें पैसा ट्रांसफर बोल देना। ஆனா உங்களை எப்போ விடுவாங்க? அங்கே பட்ஜெட் பண்ண ट्रांसफर ஆயிட்டு பண்ணா எனக்கு பாஸ்போர்ட் நான் துபாய் ஃப்ளைட்ல लेकर வாங்க। அங்கே இருந்து அங்கே கிட்ட வந்தீங்க। 5 बजे तक पैसा ट्रांसफर हो गया तो मुझे पासपोर्ट देके दुबई के फ्लैट में बिठा देंगे, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगा। ये इन्हीं कट्स बैंगलो मीटे मुन्ने डॉलर ट्रक की टेल है वीट करते बनो नीले बनो अपना एलआर से बड़ा एक मंजिला घर है, घर के छत के ऊपर गमले हैं और घर के रोड के पास एक ट्रक खड़ी है और घर के गेट नीले रंग के हैं। करंट वाले नाम ने तुम बोलते आई लव यू यशा आई लव वंदे। हमारे पास 4 अहम क्लू हैं। एक मंजिला घर, घर की छत पर गमले, घर के गेट का कलर नीला और घर के बाहर रोड पर एक टेम्पो खड़ा है। दिस इज आवर लास्ट चांस। अच्छा सुन, मैं कॉल बैक करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। आप? आपने मुझे पहचान लिया? आपको कौन भूल सकता है? उस दिन थाने गई थी, आप थे नहीं तो आपको थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरा फ़ोन वापस लौटा दिया। इट्स ओके, इट्स माई ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर अनिल कनवर, पहली बार की रोड को रोकने भी यही ऑफिसर आया था और आज दूसरे एरिया में भी यही ऑफिसर दिखा। जी सर। सर 6 महीने पहले मैं उसी थाने में पोस्टेड था। लास्ट टाइम जब अनिल जी ने अरेस्ट किया तो हमने पता किया तो पता चला कि वो एरिया तो उनके अंडर में आता ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे ये बात खटकी, इसीलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरी गट फीलिंग कहती है इत्तेफाक नहीं हो सकता। फॉलो करो अनिल को। 15 मिनट और बचे अन्नी। अगर 15 मिनट में पुलिस का फ़ोन नहीं आया तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुमने अरिंदम को हमारे हवाले कर दिया हम तुम लोगों को जाने देंगे। अभी भी वक्त है, अरिंदम को हमारे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना। गोली मत चलाना सर। विमल हिलना मत। वो अरिंदम कौन है? लेकर ठोक अंदर। चल मैंने कुछ नहीं किया सब मैंने कुछ नहीं किया। सर जिज्ञासु ने मुझे इस प्लान में शामिल किया था। हम दोनों बठिंडा के रहने वाले हैं तो पिछले सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि वो सारे काम विमल और पंकज के साथ मिलकर करेगा। मुझे सिर्फ बैकअप में रहना है, जो भी मुसीबत परेशानी आती है तो वो मुझे संभालनी होगी। सर छोटे मोटे केस संभाल कर मैं पक गया था। इतने सालों की नौकरी में मुझे क्या मिला? जिज्ञासु ने एक बड़ी रकम का ऑफर दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। किसके कहने पे क्या है सब? सर ये तो जिज्ञासु को ही पता था, लेकिन उसे तो आपने मार दिया। जिज्ञासु की माँ ने हमें बताया कि जिज्ञासु ने अलग अलग नंबर बदल कर फ़ोन करता था। जिज्ञासु का कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक नंबर और है। सर जिज्ञासु के इस नए नंबर से
प्रवीण राणा नाम के आदमी से सबसे ज्यादा बात हुई है। जब इस प्रवीण की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर मिला जो अरिंदम के बेहद करीबी का है। किसका? अरिंदम की बीवी येशा का। पिछले कुछ महीनों में इस प्रवीण की येशा से काफी बातें हुई हैं सर। कौन सुबोध सहाय? मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। इस नंबर से एक महीने में 15 कॉल आए आपको, और सभी कॉल कुछ ही सेकंडों के होते थे। ये आपका कोई सिग्नल था एक दूसरे के लिए? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, मुझे एक नंबर से बार बार कॉल आते थे, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं था। दे वर ब्लैंक कॉल्स। बैंक कॉल्स देने के बाद चैटिंग होती थी दोनों के बीच। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। सर, जिस IMEI में प्रवीण का नंबर यूज हुआ है उसी IMEI में एक और नंबर यूज हुआ है। एड्रेस भटिंडा का है, शायद प्रवीण भटिंडा में हो। मैंने ये सब कुछ येशा के लिए किया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। सोचा था बड़ा होके अपनी फीलिंग्स बताऊंगा उसको, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और हम अलग हो गए। फिर दोबारा मिले? हाँ, कॉलेज में। लेकिन मैं दोबारा उसको अपनी फीलिंग्स बता पाता उसके पहले उस अरिंदम ने उसको प्रपोज कर दिया था। और मेरी येशा, मैं उसको एक बार फिर से खो बैठा। वो उसके साथ शादी करके साउथ अफ्रीका में सेटल हो गई। और तुम उसे पाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गए? नहीं सर, किस्मत मुझे वहाँ ले गई। कुछ महीनों पहले जब मैं एक पार्टी में था, मुझे अचानक येशा दिखी। वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगती थी। मेरा प्यार एक बार फिर से जाग गया। तो तूने और येशा ने मिलकर अरिंदम को किडनैप करने का प्लान रचा? उस बेचारी को क्यों घसीट रहे सर? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो येशा को पता ही नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, और तुमने उसको पाने के लिए उसके हस्बैंड को किडनैप करने का प्लान बनाया? जी हाँ सर। तो आप भी रेयर आर्ट्स में डील करते हैं मिस्टर सहाय? जी हाँ मिस्टर अरिंदम। इनफैक्ट हर महीने हम एक ऑक्शन करते हैं, ऐसे रेयर आर्ट फॉर्म्स जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट दिल्ली में इसी महीने हम एक बहुत बड़ा ऑक्शन करने वाले हैं। आप वहाँ आइए, बी आवर गेस्ट। आई एम श्योर आपका दिल खुश हो जाएगा हमारा आर्ट कलेक्शन देख के। श्योर। और फिर वो मेरे जहाज़ में पढ़ के इंडिया पहुँच गया। बट तू फेल हो गया। येशा तो मिली नहीं तुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। कम से कम उसे इतना तो पता चला, उसका एक ऐसा दीवाना था जो उसको पाने के लिए इतना कुछ कर गया। अब तुम अपनी तमाम जिंदगी गुजारना सलाखों के पीछे। अरिंदम की किडनैपिंग की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई और वो सही सलामत अपनी बीवी बच्चों के पास लौट आया। लेकिन NRI मयंक को किसने मारा ये अब तक पता नहीं चल पाया। गाड़ी में बॉम्ब किस मकसद से रखा गया और इस मामले का संबंध किसी आतंकवादी संस्था से है, इस बात से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। और येशा, उसे तो इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस इंसान को वो ठीक तरीके से जानती तक नहीं है, उसने प्यार में पागल होकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तो आप अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नो डाउट हमारे देश की कानून और न्याय व्यवस्था बहुत सख्त है। हम पुलिस वाले भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में अपराध बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमेशा मुझे लगता था कि अपराधियों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि अगर आपको किसी शातिर क्रिमिनल तक पहुंचना है तो आपको अपने दिमाग से क्रिमिनल बनना पड़ेगा। I mean, आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना होगा। लेकिन इस केस के अपराधी ने मेरी अपराध और अपराधियों को लेकर समझ पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। खुशबू, क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू, अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी, पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है? सर, खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, 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 क्या हुआ? सर, खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई।
नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अपराध और अपराधी आज हमारे समाज में महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं। न अपराधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है और न ही अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। हर रोज हमारे आसपास कितने ही अपराध होते रहते हैं। कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लोगों की नज़र में नहीं आ पाते और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपराधी कोई बच्चा हो। बच्चों को मासूम समझा जाता है, लेकिन कई बार बच्चों के हाथ से ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जिस बच्ची का केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न जाने कितने सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिर ये बच्ची थी कौन? खुशबू, अरे अब तक तैयार नहीं हुई तो जल्दी करना बेटा। आज फिर स्कूल के लिए देर होगा तो फिर मास्टर नहीं डांटेगी। हमारा पेट दुख रहा है। बचपन में ना स्कूल के नाम से हमारा भी बहुत पेट दुखता था, और आज देख दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं। तुझे ये सब नहीं करना है ना बेटा। चल जल्दी कर, चल 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 बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। ये ले तेरे पैसे। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? तो तूने भी बोला था 2 दिन में पूरा करेगी, और आज चौथा दिन है। पर हमारी बात 2000 में हुई थी। हमें 2000 मिलेंगे। रख। तो ये हो रहा तुम्हारा पढ़ाई? हाँ, चल चल चल। फिर करेगी ये सब? हाँ, पूरे मोहल्ले में लोग हम पर हंसते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का ख्याल नहीं रखते हम। हम सड़क पर छोड़ दिया भीख पकड़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों करती है पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसा क्यों करती है? काहे करती हो तुम ये सब कुछ? हमें स्कूल नहीं जाना, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, फिर मास्टरानी भी मारती है। अरे स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पे बैठ के नाचेगी क्या? क्या देख रही? देख क्या रही है? आखिरी जगह आज से इसका खाना पीना सब बंद। देखता हूँ उसको कौन खाने देता है। तू यहाँ बंद रहेगी। बच्ची खबरदार, दरवाजा खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूखा बने तो इसे खोलो, हमको भूख लगा है, खोलो ना। छी, पालक, ये भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने को देख के मुंह नहीं बनाते हैं, चुपचाप खा लो। कैसा गिलगिला पिलपिल है। तुम तो हमारी गुड गर्ल हो ना? हाँ, अगर तुम ये पालक खा लोगी तो हम तुम्हें खीर बना के खिलाएंगे। खीर? हाँ, आ करो, खाओ। ले, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? वो नहीं है अभी घर में। ले, खा ले। बेटा, क्यों सबको इतना परेशान करती है? हम तुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं, और हमने सोचा हमें बच्चा मिल जाएगा और तुम्हें माँ बाप। तुम लोग हमारे माँ बाप नहीं हो। ठीक है, माँ बाप मत मान, पर दुश्मन तो नहीं मानती ना? कम से कम हमारा कहना ही मान लिया करो। हमने कहा ना, हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हमें पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा। पैसा पैसा पैसा, क्या करोगी इतने पैसे का? ठीक है, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, कल से लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांजना। क्या हुआ? हे भगवान, तू इस घर के सारे बर्तन तोड़ेगी क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तू इस घर में काम करने आती कि बर्तन तोड़ने। इस बार इसके पैसे मैं तेरी पगार से काटूंगी। मम्मा थोड़ा धीरे बोलो ना, कल मेरा एग्जाम है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा बेटा सुन, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तब तक ये सारे बर्तन धो के पहुँच के रैक में जमा देना, और पहले कांच के टुकड़े साफ कर, चोट लगेगी किसी को। कर जल्दी।
क्या कर रही है? चोरी कर रही है? चुप मम्मी मम्मी चुप 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 आ। आइए सर, इस तरफ। तकरीबन 11-12 साल के बच्चे की लाश है, बहुत बुरी तरह से मारा गया सर। ये देखिए। आखिर इतने छोटे बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? बच्चे की पहचान पता करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो, और आसपास जितने भी थाने हैं सब जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो। ओके सर। हाँ जी जी, यहाँ सब ठीक है। वो खुशबू वो पढ़ाई कर रही है। जी जी, हम आपसे बाद में बात करते। हाँ सुनिए ना, शाम होने को आई है, खुशबू अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक बार आप जरा देखकर। बहुत खुशबू खुशबू खुशबू, देखना खुशबू की वजह से कितना तमाशा होने वाला है। पुलिस आएगी और इस खुशबू की वजह से हम सब अंदर होंगे। आज के बाद अगर खुशबू का नाम मिल गया ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिए ना, हमारे पास आपके मतलब का कुछ सामान खरीदेंगे क्या? क्या बोल रही है? एक बार सामान देख लीजिए। क्या सामान? ये देखिए। क्या है ये सब? चाहिए कि नहीं ये बोलिए, हमें पैसे की जरूरत है, ढेर सारे पैसे। पहले ये बताइए, ये सारे सामान लाए कहाँ से? चोरी किए? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बेटा संभल के, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? तुमसे मतलब? झूठ, चुरा कर लाई है? नहीं, ये हमारे पैसे। छोड़ो हमारा, वो हमारे पैसे। ये पकड़। इंसान के पास अगर पैसा है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बचा सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। हाथ छोड़ो हमारा, वरना इन्हीं पैसे से तुम्हारी सुपारी दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाओगे। सर, हमें जिस लड़के की लाश मिली है और ना ही उसके बारे में कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट है। हो सकता है वो बच्चा अनाथ हो, या किसी दूसरे स्टेट से आया हो किसी काम के सिलसिले में। ये भी हो सकता है कि उस बच्चे का मर्डर उसकी फैमिली नहीं किया हो, इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। उस बच्चे की फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दी है ना? जी हाँ सर। और एक्सक्यूज मी सर, हटिए सामने से। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना साहब, ये लड़की। साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी हमारा हाथ पकड़ रहे और गंदे गंदे इशारे भी कर रहे हैं। अरे साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा था, ये लड़की सामने से भागती हुई आई और हम लोगों से टकरा गई। पूछिए साहब आप इससे। और साहब, इसका बैग नीचे गिरा और बहुत सारे पैसे थे उसमें। अरे साहब, मैं तो बस इससे इतना ही पूछ रहा था कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाई कहाँ से। और साहब, मेरी सुपारी देने की बात करी थी और अब आपके सामने छेड़खानी के इल्जाम लगा रही है सर। ठीक है ठीक है। नहीं सर, बैग चेक करवाओ। हमारे बैग में हमारे ही पैसे और हमारे ही कपड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, बैग चेक करने दो हमें। मैम चेक करो बैग। इतना सारा पैसा? इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? ये सामान तुम्हारा ही है? ये क्या सामान है? ये लो, मामले को रफा दफा करो। सर, एक मिनट। ठीक है, आओ। हाँ बोलो। साहब, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ले दे के खत्म कर दे। आइए सर। लड़की के बैग से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, घर कहाँ पर है तुम्हारा? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। छोड़िए, हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। बेटा, हम आपको आपके घर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो बताना होगा ना कि आपका घर है कहाँ पर, कहाँ की रहने वाली हो आप? हमें नहीं पता। अच्छा, आपको आपका नाम तो पता होगा ना? खुशबू।
अच्छा खुशबू बेटा, आपको पता है आपके बैग में क्या सामान था? वो हमारा बैग नहीं है। और उसके अंदर जो पैसे थे वो? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। ये बच्ची साफ साफ कुछ बता नहीं रही है। सर मुझे तो इसका रोना धोना भी सिर्फ एक नाटक ही लग रहा है। मनीष, सबसे पहले ये पता करो कि ये केमिकल कंपाउंड्स आखिर हैं क्या, और एक बच्ची के बैग में कैसे आए। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये बच्ची पैसों के लालच में किसी का बैग चुरा के भागे। पता करो। ओके सर। सर बहुत शॉकिंग न्यूज़ है सर। उस बच्ची के पास से जो केमिकल कंपाउंड्स मिले वो लोकल बॉम्ब बनाने में यूज किए जाते हैं। व्हाट? जैसा। और सर जिस बच्चे की में लाश मिली थी उस बच्चे की बॉडी पर चाकू जैसे धारदार हथियार से 3 वार किए गए थे। धारदार हथियार की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो गए और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पता चला बच्चा कौन है? जी नहीं सर, लेकिन उस बच्चे के कपड़ों पर बारूद के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। हो सकता है बच्चा किसी माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर पटाखे बनाने की। वैसे एक और पॉसिबिलिटी है, तुमने कहा था कि बच्ची के पास से केमिकल कंपाउंड्स मिले थे जो लोकल बम बनाने के काम में आते हैं। जी सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इस बच्ची का और जिस बच्चे का मर्डर हुआ इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। लेकिन सर यार राजस्थान में कोई बॉम्ब क्यों बनाना चाहेगा? चल फटाक से कर इसको। कादर भाई वो बच्ची पुलिस के पास है। वो मेरा माल वाला बैग लेकर भी भाग गई है। वो बच्ची मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें घर जाना। बेटा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको आपके घर लेके जाऊंगा, लेकिन बेटा आप ही ने नहीं बताया घर कहाँ है आपका, कहाँ से आई हो आप? आप हमें दिल्ली ले चलेंगे। अच्छा तो आप दिल्ली की रहने वाली हो? दिल्ली में कहाँ बेटा? हमें बस दिल्ली जाना है। हाँ बेटा, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमने कहा ना, हमें कुछ याद नहीं है। कुछ तो याद होगा आपके घर के आसपास, कोई लैंडमार्क, कोई पार्क, कोई स्कूल। भुट्टा भुट्टा समझती है ना तू? हाँ हाँ वही भुट्टे का मकबरा। क्या? भुट्टे का मकबरा? वही फेमस है। वहाँ भुट्टे का मकबरा है। भुट्टे का मकबरा मतलब भुट्टे की मजार? हाँ। बेटा इस बच्चे को जानती हो? ये तुम्हारे घर के पास ही रहता था ना? हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे बैग में जो सामान था तुम्हें पता है वो क्या था? क्या वो सामान किसी ने आपको किसी को देने के लिए दिया था? आप हमें खाए परेशान कर रहे हैं। वो सामान हमारा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। सर ये बच्ची में जहाँ मिली थी वहाँ बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर इसके बारे में पता की। एक ऑटो वाले ने इसकी पहचान की। उसने बताया कि उसने इस लड़की को जयपुर बस स्टैंड पर छोड़ा था और ये ऑटो वाले से भी कह रही थी कि इसको दिल्ली जाना है। अब सर दिल्ली इतना बड़ा है, इसका घर कहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा? लड़की मैं की जगह हम कह के बात कर रहे हैं। हो सकता है ये यूपी बिहार में कहीं की। एक काम करो, यूपी बिहार और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। बच्ची ने कहा कि भुट्टे का मकबरा। मजाक कर रही होगी सर? हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। इसके बैग में जो सामान था किसका था पता करो, वो लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा ऑटो वाले ने इस बच्ची को जहाँ से पिकअप किया था उस रूट पे घुमा, हो सकता है अपना घर पहचान ले। ठीक है सर।
याद आया? चलो कादर भाई, पुलिस उस बच्ची को लेकर पूरे शहर के चक्कर काट रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर एक भी आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ा ना, हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। वो बच्चे चाहिए मुझे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? तुमसे ना बड़े सा बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में आ गया है। एक नंबर की चालाक लड़की हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो। कब से हमें बस घुमाए जा रही हो, बस घुमाए जा रही हो। सर सर गाड़ी रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अभी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लगता है कोई बेहोश हुआ है। पूजा, पानी का बोतल लेकर आओ फटाफट। बच्ची हमारे वाले कर। गन नीचे कर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूँ गन नीचे कर, अच्छा नहीं होगा ये। गन नीचे कर, हमारे वाले कर। सर सर खुशबू भाग गई। खुशबू खुशबू रुक। What? हाँ सर, उस आदमी ने गन निकाल ली थी और मौके का फायदा उठाकर बच्ची भाग गई। बच्ची के बैग से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। हो सकता है बच्ची इन लोगों के बारे में जानती हो और इन लोगों को इस बात का डर हो कि बच्ची इन लोगों के बारे में पुलिस को बता देगी। सर, ये आदमी मुझे कोई मामूली गुंडा तो नहीं लगता, क्योंकि एक बच्ची को बचाने के लिए सरेआम पुलिस के ऊपर गन तान देता है। आई नो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनका कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। कैसे भी करके बच्ची के बारे में पता लगाओ। बच्ची की जान खतरे में हो सकती है और बच्चे के घर वालों के बारे में भी पता लगाओ। हो सकता है उनके थ्रू इन लोगों का क्लू मिले। सर, भुट्टे का मजार तो नहीं, लेकिन एक जगह मिली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम, गाजीपुर। भुट्टे का मजार, श्री कॉर्नवालिस टूम। ये लड़की दिखने में लोअर मिडिल क्लास की लगती है। हो सकता है ये लड़की इसी एरिया के आसपास कहीं बस्ती में रहती है। मनीष, तुरंत वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो। ये लड़की इस एरिया की बात कर रही है, इस लड़की के घर का पता लगाओ। ये लड़की ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लड़की के रूट तक पहुंचना होगा। ओके सर। सर, गाजीपुर पुलिस की तरफ से खुशबू के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट वहां फाइल हुई थी। खुशबू के माँ बाप मर चुके हैं। घर में चोरी के दौरान माँ का मर्डर हुआ था और माँ के मरने के कुछ दिन के बाद ही इसके बाप ने सुसाइड कर लिया था। गाजीपुर? तो खुशबू दिल्ली जाने की बार बार बात क्यों कर रही है? खुशबू के माँ बाप दोनों मर चुके हैं। हो सकता है खुशबू इसी वजह से ट्रॉमा में हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुशबू यहाँ तक कैसे पहुंची और उन लोगों के चंगुल में कैसे फंसी। सर, खुशबू अपने परिवार के साथ यहीं रहा करती थी। उसके बाप की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके बाप को धंधे में भारी नुकसान हुआ और वो दारू पीने लगा। सर, उसके बाद में उसने परिवार के साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया, क्यों किया, सर कुछ पता नहीं चला। माँ की मौत के बाद खुशबू के बाप को पुलिस उठा कर ले गई। कोई सबूत नहीं था तो 3 महीने बाद उसे बेल मिल गई।
फिर सर खुशबू के बाप ने घर आने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस सर, बाप की मौत के बाद खुशबू भी गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ गई। पर सर कुछ लोगों का कहना है कि खुशबू ने ही अपने बाप को मारा था। उसका एक भाई था जिसे उसकी बड़ी मौसी अपने साथ ले गई। जी सर, उसका घर यहीं है पास में। हमें कुछ नहीं पता साहब, अपने बाप के मरने के बाद से ही वो गायब है। ये कुंदन है खुशबू का भाई, हमारे साथ ही रहता है। खुशबू हमें जयपुर में मिली थी, हमारी कस्टडी में थी, लेकिन वो हमारी कस्टडी से भाग गई। हमारा ऐसा मानना है कि उसका ताल्लुक किसी गिरोह से हो सकता है। अब हम क्या बताएं साहब, बच्ची का कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर रेखा का कहना है कि वो खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बट आई गेस कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। पता करो इस रेखा का चक्कर क्या है। खुशबू के पड़ोसियों का कहना है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागी। वहाँ की पुलिस भी खुशबू को ढूंढ रही है, लेकिन पिछले 1 साल से खुशबू का कुछ पता नहीं चला है। ये भी तो हो सकता है सर, खुशबू भागकर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गई हो जो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, मुझे डाउट है कि खुशबू और उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब मैंने खुशबू को उसकी फोटो दिखाई थी तो कॉन्शियस तो हुई थी। खुशबू के केस की कड़ियां एक बड़े केस की तरफ लेकर जा रही हैं। खुशबू का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर खुशबू की मासी रेखा की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। रेखा की जयपुर में किसी कंचन से बात होती थी, तकरीबन रोजाना। मिलते हैं इस कंचन से। हाँ साहब, खुशबू हमारी बड़ी बहन सुमन की बेटी है। अच्छा, रेखा ने हमसे बताया कि खुशबू अपने बाप के मरने के बाद से गायब हो गई थी। हाँ साहब, वो सच में भाग गई थी। 3 महीने बाद एक आदमी उसकी बड़ी मासी रेखा के घर ले आया, तब हम भी वहीं पास में रहते थे साहब। बेटा थोड़ा तो खा ले। जीजी, बच्ची का मन ठीक नहीं है शायद। ले बेटा पानी पी ले। पुलिस कह रही थी शायद अपने बाप को मार के भागी है। नहीं जीजी, हमारा मन नहीं मानता। हमारी खुशबू कोई गलत काम नहीं कर सकती। जीजी, हम इसे अपने साथ ले जाएं। हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हमने उसे ही अपना बच्चा मान लिया था। शुरू में तो वो बहुत दुखी थी, फिर जैसे जैसे वो ठीक होती गई उसके सर पर जैसे पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और सड़क के किनारे ड्राइंग बनाकर भीख मांगने लगी थी। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन रेखा ने हमसे झूठ क्यों बोला, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि खुशबू हमसे मिलने से पहले तक तुम्हारे पास रह रही थी। उसने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुशबू की वजह से वो किसी भी पुलिस के लफड़े में पड़े। मतलब कैसा लफड़ा? साहब, खुशबू इस बार बहुत बड़ा कांड करके भागी थी। उसने शिप्रा दीदी के घर से पैसे चुराए और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करके भाग गई। शिप्रा रहती कहाँ है? अभी मुंबई में अपने बेटे के साथ। अच्छा, ये देखो, इसको जानती हो तुम? ये दोस्त है ना खुशबू का? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। हमने पहले कभी नहीं देखा इसे। पक्का? जी साहब। साहब, वो हमें अब खुशबू से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगर वो मिल भी जाए तो। चिंता मत कीजिए, अगर खुशबू मिल भी गई तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों को नहीं दी जाएगी। आंटी थोड़े पैसे दे दीजिए ना, हमें दिल्ली जाना ना यहाँ से। थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये ले। सिर्फ 1 रुपए, इतने से में क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत है, ढेर सारे पैसे। थोड़े और पैसे दे दीजिए। अरे 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 मेरा पर्स पकड़ो पकड़ो, चोर। सर एक औरत ने एक बच्ची के खिलाफ पर्स स्नैचिंग की रिपोर्ट लिखवाई। उस औरत को जब खुशबू की फोटो दिखाई तो उसने खुशबू की पहचान कर ली। जिस एरिया में खुशबू पर्स खींच के भागी थी उस एरिया में सर्च करो और शिप्रा की भी डिटेल्स निकालो। उसके बच्चे पर जानलेवा हमला हुआ था, उसने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? पता करो चक्कर क्या है। ओके साहब।
रुक। रुको 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 रुको, कहीं नहीं जाओगे। वो दो अंकल हमारे पीछे। तुम बहुत झूठी हो, कोई पीछे नहीं है तुम्हारे। गाड़ी में बैठाओ उसको। खुशबू बेटा, हमें ये पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ की रहने वाली हो तुम, और हमें ये भी पता चल गया कि आप अपने घर से क्यों भागे थे, और हमें ये भी पता है कि आप जानते हो बच्चा कौन है। ये नंदन है। कौन नंदन? किसने मारा था इसको? हमें नहीं पता नंदन को किसने मारा। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें माँ के पास दिल्ली जाना है। खुशबू बेटा, हम ये जानते हैं कि आप जानते हो कि आपकी माँ दिल्ली में नहीं रहती है, मर चुकी है वो। हमें माँ के पास जाना है, हमें अपनी माँ के पास जाना है। बच्ची बहुत सदमे में है। हो सकता है इसने बच्चे नंदन का मर्डर विटनेस किया हो। हो सकता है सर इसने मर्डर किया हो। वायलेंट तो ये है ही, ऊपर से लोगों को इस पर शक भी है कि इसी ने अपने बाप को मारा है। शिप्रा के बेटे पर जानलेवा हमला भी इसी ने किया। पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मेडिकल चेकअप करवाओ। इतने दिनों से बच्ची रास्तों पर भटक रही है, कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ। ओके सर। सर ये खुशबू की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है। आपका शक बिल्कुल सही था, उसको रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। हो सकता है उसी गिरोह का काम है। सर हमने शिप्रा के बारे में भी पता किया। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड तो क्लीन है, लेकिन इसका पति गगन ये लफड़े वाला आदमी है सर। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ जयपुर में रह रहा है और किसी कादर नाम के आदमी के टच में। कादर का असली नाम संजय है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है के टच में। What? किसी भी बच्चे का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वक्त और हालात उसे अपने तरीके से आकार देते हैं। किसी भी बच्चे को अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों है ये समझ पाना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कई बार बच्चों के सहज मन की उलझी हुई बातें नहीं समझ पाते। पुलिस जैसे जैसे खुशबू की केस से पर्दा उठा रही थी, उनकी समझ में आ रहा था कि खुशबू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सर खबर पक्की है, गगन और कादिर दोनों घर के अंदर है। दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। डालो साले को गाड़ी में। साहब वो खुशबू मेरे घर पर काम करती थी, हमेशा कहती थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए साहब मैंने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। जा, माल पहुंचा गया टाइम से। हाँ साहब खुशबू हमेशा पैसे मेरे पास ही जमा करती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका मौसा उससे पैसे ना छीन ले। ये बच्चा नंदन, ये तुम ही लोगों के लिए काम करता था ना? साहब ये कुछ दिनों तक तो हमारे साथ काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक आकर बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। क्या काम नहीं करेगा? नहीं। नंदन की मौत के बाद में खुशबू बहुत डर गई थी।
तो उसने उस दिन मेरे बेटे पर अटैक किया और वो पैसों वाला बैग लेकर वहां से भाग गई। साहब उसमें हम लोगों का भी कुछ माल था। हमें मारने से कुछ नहीं होगा। एक मिशन नाकामयाब हुआ है बस, बाहर और भी लोग हैं हमारे। मिशन क्या है तुम्हारा? मिशन क्या है तुम्हारा? जयपुर में ब्लास्ट। धीरज, कुट्टो और जम के कुट्टो। खुशबू बेटा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने पकड़ लिया उन लोगों को जिनसे डर के आप भाग रही थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जिनसे डर के आप भाग रही थी, ये कादर, गगन या इनके गैंग के कोई और लोग, इनमें से किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं। तो फिर बेटा ये सब किसने किया आपके साथ? लगता है सर खुशबू अभी भी सदमे में है। खुशबू रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी। खुशबू के स्कूल में, उसके अड़ोस पड़ोस में पता करो। खुशबू किसी ना किसी के तो क्लोज होगी। खुशबू के मौसा से भी एक बार मिलते हैं। इतने समय तक खुशबू उसके पास रही है, हो सकता है उसने फायदा उठाया हो खुशबू का। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर बाप ने खुद अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, और तुमने तो सिर्फ खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने हमेशा उनका भला ही चाहा है। हम नहीं होते ना तो दोनों बच्चे जेल में होते हैं। मतलब खुशबू के बाप ने ही खुशबू की मां को मारा था। अरे कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में? अभी अभी कढ़ाई चढ़ाई है, बनेगी तभी तो दूंगी ना। मुझसे जबान लड़ा दी है। रुक, तेरी तो 1 घंटे से तुझे बोल रखा है सब्जी। 1 घंटे से अभी बना तो रही हूँ, कह तो दिया। मुझसे जबान लड़ाती है। सर कुंदन का फोन आया था हमारे पास। हम वहां गए तो हमने ही उन्हें समझाया कि बाप के खिलाफ गवाही ना दें। सर मां तो मर चुकी थी, बाप को जेल हो जाती तो बच्चों का क्या होता। फिर भी पुलिस उसके बाप को पकड़ के ले गई, लेकिन कोई गवाह सबूत नहीं था, तो 3 महीने बाद उसको बेल मिल गई थी। लेकिन फिर भी बच्चों की विपदा खत्म नहीं होती। मत पिया करो इतना। तुमने हमारी माँ को मारा और बैठ के दारू पी रहे हो। निकलो। क्या साले अपने बाप का बाप बन रहा है? जिस तरह तुम्हारी अम्मा को मारा ना, तुम्हें भी मार डालेंगे। क्या बोला? कुंदन को बचाने के लिए हमने पुलिस से बात छुपाई कि कुंदन ने अपने बाप को मारा था। हमने पुलिस को यह बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है। सर खुशबू को बहुत ढूंढा, लेकिन 3 महीने तक उसको कुछ पता ही नहीं चला। और जब खुशबू मिली तो वो कुछ अलग सी ही थी। खुशबू की जिंदगी के उलझे रहस्यों को सुलझाते सुलझाते पुलिस ने न सिर्फ नंदन के कातिलों को पकड़ा और जयपुर में होने वाले विद्रोहियों के हमले को नाकामयाब किया। अपने पिता संतोष के खून के आरोप में कुंदन को सुधार गृह भेज दिया गया। सर आपने खुशबू की ये सारी ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट की? कल खुशबू की कोर्ट में पेशी है, और कैसे भी करके हमें जज साहब को यकीन दिलाना है कि खुशबू दरअसल एक विक्टिम है। खुशबू की इफेक्ट पेंटिंग देखी तुमने? सारी पेंटिंग में बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं है। जी हाँ सर, खुशबू को सेक्सुअली अब्यूज तो किया गया। उसकी ये ड्राइंग देखी तुमने? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसे गिद्ध की तरह नोचता है। एक चीज और नोटिस की, ये सारी की सारी ड्राइंग में बच्ची किसी घर में है। हो सकता है ये एक ही घर हो, लेकिन खुशबू कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें कैसे भी करके पता करना होगा कि इस घर का मतलब क्या है। खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आएगी।
खुशबू कहाँ है? अगला नंबर उसी का है। सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। पूरा एरिया छान मारो, कहीं निकलनी नहीं चाहिए वो। ओके सर। खुशबू बेटा, आपको जो भी कहना है आप बिना डरे बिना संकोच के मुझसे कह सकते हो। माँ के पास, हमें माँ के पास जाना है। आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ मर चुकी है। वही तो हम बार बार कह रहे हैं, हमारी माँ जिंदा है। उनको बेचने के लिए एक कमरे में बंद रखा है। अच्छा बेटा, दिल्ली में कहाँ की बात कर रही हो? कहाँ पे रखा है उनको? हमें जगह याद नहीं है, पर हमें घर याद है। आप हमें ले चलेंगे ना दिल्ली? रुको रुको, गाड़ी रोको। ये घर, यहाँ तो ताला लगा है। हम कह रहे हैं ना आपसे, माँ अंदर ही मनीष, ताला तोड़वा। माँ, माँ, माँ। ये जिंदा है सर। जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करो, क्विक फास्ट। सर तू आई हमें बचाने। सर इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दर्द का रिश्ता जरूर है। उस दरिंदे ने इसे भी 3 महीने तक उस कमरे में बंद रखा था। इसके साथ भी 3 महीने तक रेप करता रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटने लग गए थे। खुशबू हमेशा कहती थी कि ये बहुत पैसे कमाएगी और जब वो हमें बेच देगा ना, तो उन पैसों से हमें वापस लेकर आ जाएगी। और एक दिन इसे मौका मिला और ये भाग गई। ये पैसे लौटा दिए। नहीं, हम नहीं जा सकते। जा जल्दी, आप चलिए ना, स्टेशन जाना। अगर ये नहीं होती ना, तो हम उस कमरे में मर चुके होते। नहीं माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते। बेटा, आपको इसलिए खूब सारे पैसे चाहिए थे ताकि आप अपनी माँ, मेरा मतलब इन्हें छुड़ा सके? हाँ। उस दरिंदे को छोड़िएगा नहीं। मनीष सर, उठाओ उसे। सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। माफ कर दे तुझे, माफ कर दे तुझे। एक औरत को इतने समय तक बंदी बना के रखा, रेप करता रहा उसका। वो हमारे गांव की है, अनाथ थी। उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। हाँ, हमें जाना है। हाँ, हमें जाना है। हमें नहीं। खुशबू, एक 13 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़। खुशबू उसके बाप के मरने के बाद भाग गई थी सर। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, वो मुझे मिल गई थी सर। तू यहाँ बैठी है? तेरे पापा ठीक है? उन्हें कुछ नहीं हुआ? उन्हें दिल्ली अस्पताल लेके गए। चल तुझे याद कर ले। चल चल बेटा, चल मैं लेने आया। फिर मैं खुशबू को बहला फुसला कर
दिल्ली लेके, और उसे भी उसी कमरे में ले गया जहाँ पर मैंने इंदू को रखा था। फिर एक दिन उसने मेरे सर पर मारा और वहाँ से भाग गई। और उसकी बदकिस्मती फिर से उसे तेरे पास ले आई। कुत्ता से इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। खुशबू एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक तरफ जहां दीपक जैसे लोग इंदू और खुशबू जैसी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कादर और गगन जैसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में घुन बनकर उसे खोखला करने में लगे रहते हैं। नंदन और खुशबू जैसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, ये लोग ऐसे बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे की रक्षा करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.